कि हम अमल में कितने आगे। जानकारी ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी जानने वाला शैतान भी था, अबू जहल भी था, बहुत ज्यादा जानता था वो, लेकिन क्या हुआ, उसकी जानकारी काम आई। अरे शैतान से बड़ा आलिम, बड़ा जानकार कोई था ही नहीं, वो करीब भी था। अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, हजरत आदम को इनकार कर दिया कि अबा वस्तकबर, इनकार ही नहीं किया, जानकार था, सब कुछ था, तकब्बुर भी किया। क्या अबा इनकार किया, वस्तकबर तकब्बुर किया। क्या कहा, क्यों है अल्लाह, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आपने आदम को मट्टी से बनाया और हमको आपने आग से बनाया। खलक़तनी मिन नार, मुझे बनाया आग से और इसको बनाया आपने मट्टी से। मट्टी की खासियत क्या होती है, नीचे। आप पूरी ताकत लगाकर मट्टी को ऊपर भेजिए, वो मट्टी नीचे आएगी ना, लेकिन आप आग कितनों नीचे कीजिए, नीचे नहीं जाएगी, आपको लगे तो ऊपर ही भागेगी। इसलिए आग के अंदर है बड़ाई, वहीं पर गलती कर दी। कहा जाता कि कई सौ साल तक कोई पहाड़ी, कोई इलाका, कोई ऐसी जमीन का हिस्सा नहीं था जहां पर शैतान ने बैठकर अल्लाह की इबादत न की हो, अल्लाह का नाम ना लिया। लेकिन कहते हैं ना, जानकार था, सब कुछ था, लेकिन फर्मा बरदार नहीं था, समझदारी नहीं थी। अल्लाह ने कहा सजदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बनाए गए कंगरीली मट्टी से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया गया, सुखाया गया, जान फूकी गई, तो उसके बाद तमाम फरिश्तों को कहा, फरिश्तों की ही नस्ल से शैतान, बाद में नाम पढ़ा ना इनका, इब्लीस, वहां पर कहा, उनको भी कहा, सारे फरिश्तों ने अल्लाह के ऑर्डर को मानकर सजदा रेज हुए, गिर गए उनके सामने। क्यों? इसीलिए कहा जाता है फरिश्तों की फजीलत नहीं है, इंसानों की फजीलत है, ईमान वाले की फजीलत है। अल्लाह की निगाह में फरिश्ते तो नूरी मखलूक है, अल्लाह ने नूर से उनको बनाया है, उनके अंदर गुनाह करने का मादा नहीं है, लेकिन इंसान को अंदर गुनाह का मादा है। कैसा गुनाह का मादा? अभी रख दीजिए शराब, हमारे जो नौजवान शराब पीते चुपके से घूंट ले भी लेंगे, शराब पीने की ख्वाहिश है, लेकिन वो जानते हैं कि शराब पिएंगे तो गुनाह है, डर भी है, गुनाह करने का मादा भी है कि शराब पिएगा, ख्वाहिश है, लेकिन ये भी है दिल में कि अरे शराब पिएंगे तो अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, शराब पीने का बहुत बड़ा वबाल, मत पियो। अल्लाह से डरता है, मादा गुनाह करने का है, लेकिन अल्लाह से डरकर रुक भी जाता है। वैलेंटाइंस डे में आई लव यू बोलने का मादा है, लेकिन देख रहा है कि नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है, कुरान के ऑर्डर के खिलाफ है, जिना से बचने का जो मेथड है उसके खिलाफ है, नहीं बोलूंगा मैं, नहीं गलत कदम उठाऊंगा। गुनाह करने का मादा है, मादा लोथड़ा है, उसके अंदर खमीर मिलाया गया कि गुनाह करेगा ये इंसान। फरिश्तों के अंदर तो गुनाह करने का मादा ही नहीं, नूरी, उनको तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा तुअमरून, वल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने उनको जो ऑर्डर दे दिया उनको करना है तो करना है, फरिश्तों को। लेकिन इंसान की फजीलत है, क्यों? जब इंसान कोई नेक अमल करता है और गुनाह से बचता है तो फरिश्तों के सामने अल्लाह खुश होकर कहते हैं, ओ फरिश्तों आओ इधर। जब मशवरा ले रहे थे कि हम इंसान बनाने वाले हैं, तुम्ही ने कहा था ना कि आप इंसान को बना रहे हैं, आपकी नाफरमानी करेंगे, अल्लाह खून बहाएंगे, फसाद करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेंगे। ये देखो ये फला आदमी है, ये देखो गुनाह करने पर कादिर है, जवान है, हट्टा गट्टा है, शराब पी सकता है, जिना कर सकता है, चुगलखोरी कर सकता है, गीबत कर सकता है, लेकिन मेरी डर से रुका हुआ है, मेरी किबरियाई से खुश होता है। देखो इस बंदे को, इसीलिए तुम्हारी कोई अहमियत इनके सामने नहीं, इनकी फजीलत है, मुझसे डरता है। देखो अल्लाह की कोई किबरियाई बयान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको महबूब समझता है। अल्लाह तबारक व तआला अल मुतकब्बिर अल जब्बार अल क़हार है।
अल्लाह की जितनी तारीफ बयान करोगे अल्लाह तबारक व तआला की शान रबूबियत, अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना महबूब समझेगा। इसीलिए इंसान की फजीलत ज्यादा है, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने गुनाह का मादा रखा है। गुनाह से बचकर, अल्लाह से डर कर गुनाह नहीं करता, नेकी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला तब बात साझे कर कहता, देखो जी फरिश्तों, मेरे डर से मेरी फरमाबरदारी कर रहा, गुनाह की तरफ नहीं जा रहा, माफ कर दो उसको, गवाह रहना, मैं हूं सर्वशक्तिमान, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, मैं हूं सब कुछ। देखो इसीलिए मेरे भाई इताअत फरमाबरदारी कंपलसरी है, जानना काम नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरिश्तों को ऑर्डर दिया, हजरत आदम को सजदा करो, क्यों? क्योंकि उनकी फजीलत है, फरिश्तों के सामने इंसान की फजीलत है। तब जाकर कहा सजदा करो, सबने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने आंख बंद कर सजदे में चले। अब उधर देखे शैतान ऐसे खड़ा है, कहा कि भैया क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्यों खड़े हो उधर हाथ बांध कर? उन्होंने कहा नहीं, अबा मतलब इनकार करना, मैं सजदा नहीं करूंगा। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, अगर सिर्फ इनकार करता कि नहीं हम सजदा नहीं करेंगे, मेरी तबीयत खराब नहीं है, तो चला, अल्लाह तो दिल की बात जानता है। अल्लाह कहता है चलो कोई बात नहीं, सजदा किया, तुम्हारी तबीयत खराब है, दूसरे दिन कर ले। नहीं, वस्तकबरा, तकब्बुर भी किया। आजकल हम लोग भी तकब्बुर करते हैं ना, गाड़ी है, अच्छा खासा कारोबार है, पैसे आ गए, बिल्डिंग है, पैसे हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं। अपने आप को तुर्रम खां समझने से पहले कारून की जिंदगी देख लीजिए। कारून इतना दौलतमंद था, इतना दौलतमंद था कि कहा जाता है कि 70 ऊंट में उसके खजाने की चाबियां जाती थी, 70 ऊंट में। लेकिन तकब्बुर किया, इतना तकब्बुर कि अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत समेत, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं माना, उसके फरमान को नहीं माना। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दौलत समेत, चाबी समेत, ऊंट समेत जमीन में धंसा दिया कारून। आज तक कोई बचाने वाला उसको पैदा नहीं। दौलत है अच्छी बात, लेकिन उस दौलत की वजह से तकब्बुर मत कीजिए। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। खूबसूरत है तो तकब्बुर मत कीजिए, कौम के अंदर इज्जत है तो तकब्बुर मत कीजिए। तकब्बुर इंसान की नेकियों को खत्म कर देता है। अगर सिर्फ शैतान अबा इनकार करता कि नहीं हम सजदा नहीं करेंगे, तो चलता, अल्लाह कहता चलो कोई बात नहीं करते तो कोई बात। लेकिन वस्तकबरा, अबा वस्तकबरा, इनकार भी किया और तकब्बुर भी किया। क्या कहा कि अल्लाह मैं क्यों करूं जी, आपने मिट्टी से बनाया और मेरी हकीकत आग है, मेरे अंदर ज्यादा ताकत है, इसके अंदर ताकत नहीं है। जानकार भी था, लेकिन तकब्बुर करने की वजह से जानकारी काम आई नहीं आई। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। कयामत तक दरबार से बाहर निकाल दिया गया। रांदे दरगाह है, रांदे दरबार हो गया। उसने कसम खाया कि अल्लाह मैं तुम्हारे बंदे को, जिसकी वजह से आपने मुझे रांदे दरगाह किया है, जिसकी वजह से आपने अपने दरबार से दुत्कारा है, मुझे ताकत इतनी दे। ताकत भी अल्लाह ने दी। कहा कि जाओ तुमको ताकत चाहिए, जाओ तुमको ताकत दी हमने। और कहा कि जिस आदम की वजह से आपने मुझे निकाला, उसी आदम की औलाद को मैं बहका कर जहन्नम लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे के अंदर कहा कि जाओ तुम पूरी ताकत आजमा लो। जो आदम की औलाद में नेक होगा, जो मुझसे डरेगा, उसको तुम कभी भी नहीं बहका सकते। इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा, जरूर जाएगा। और हम लोग अगर अच्छा अमल करेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला का गोया के समझो दुनियावी एतबार से कंपटीशन है। एक तरफ अल्लाह, हालांकि अल्लाह के सामने कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए एक तरफ शैतान है, कहता है कि हम कसम खाते हैं एक भी औलाद आदम को जन्नत नहीं जाने देंगे। अल्लाह कहता है कि जाओ तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मेरा जो नेक बंदा होगा वो तुम्हारे चाल में नहीं आएगा।
और नेक बंदा वही होता है जो पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजे रखता है, जो माँ बाप की पैरवी करता है। माँ बाप आजकल हमारे नौजवानों माँ बाप पे तो कम असर करते, माँ बाप पे तो हम लोग कम ध्यान देते, मोहतरमा पे ज्यादा ध्यान देते। मोहतरमा को कपड़े, अपनी बीवी को, अहलिया को, अपनी बीवी को भी अच्छे कपड़े दें, अपनी बीवी को भी अच्छा खिलाएं। आपकी बीवी की कोई ख्वाहिश है तो वो पूरी कीजिए अपनी वसात के मुताबिक, लेकिन उसके साथ साथ अपनी वालिदैन को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपकी माँ है, अगर आपके बाप है, वालिदैन जिंदा है, उनकी खिदमत कीजिए। अगर वो खुश होकर इस दुनिया से गए, चूंकि माँ बाप की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी वापस नहीं लौटाता। 5 जगह पर अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का ऑर्डर दिया। वो बिलवालिदैन इहसाना, वो बिलवालिदैन इहसाना वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन। कुरान में कई जगह पर हुस्ना इहसाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने वालिदैन के साथ। ज्यादा जानकार होना जरूरी नहीं, ज्यादा नेक होना जरूरी है। और अल्लाह के नजदीक नेक और मुत्तकी परहेजगार आदमी की अहमियत है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यही बात वेद में भी कही गई। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्युयाति वित्रत्वम विगाद्विच्यम तथेच सएक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। कोई नहीं काम आएगा ओहदा पोस्ट मालदारी ताकत काम, अगर आएगा कोई काम आपका, कोई चीज आपकी, तो आपका कार्य आपका काम